वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो हमारी पढ़ाई लिखाई सीरियस सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर हम बीच बीच में कुछ कहानियाँ किस्से भी सुनाते हैं तो विषय काफ़ी आसान सा हो जाता है। तो आज के मूल विषय पर चलने से पहले मैं कुछ छोटी कहानियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ, जिनका वाकई विषय से कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन जस्ट टू इंटरटेन यू। और ये कहानियाँ मैंने कोरा से उठाई हैं, क्योंकि कोरा पे मैं भी एक कंट्रीब्यूटर हूँ, तो अक्सर बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास भी आती रहती हैं। तो पहली कहानी क्या, पहला एक छोटा सा इंटरल्यूड है जो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में हुआ था। तो होता क्या है कि गांधी जी टैगोर साहब की झोपड़ी में जाते हैं और बोलते हैं चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो टैगोर ने कहा कि महात्मा जी 10 मिनट का टाइम दीजिए, और टैगोर फिर झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पे उनको 10-15 मिनट लग जाता है, तो महात्मा जी भी अंदर आ जाते हैं और देखते क्या है वहाँ पे, टू हिज सरप्राइज, कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने दाढ़ी और बाल को संवार रहे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप? बोले देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो चल गया, लेकिन अब इस उम्र में अगर हम लोग अपने को संवार के नहीं रखेंगे तो एक किस्म का लोगों के ऊपर हम वायलेंस करेंगे अपनी भद्दी शक्लों से। इसलिए जो कुछ भी है उसको संवार के रखना ही बेहतर है। ये तो रही पहली कहानी, यानी कि वी शुड बी ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल। दूसरी कहानी जो मैंने उठाई कोरा से ही वो है कि एक छत्राणी थी, तो उसका पति युद्ध में गया, और युद्ध में जानते हैं माहौल कितना टेंस होता है। तो युद्ध से लौटने के बाद पति के व्यवहार में, छत्री जो था उसके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आया। ही बिकेम रूड। तो महिला बड़ी निराश हुई। तो एक वहाँ पे सन्यासी रहते थे, काफ़ी बुजुर्ग, तो उनके पास गई, और उनके बारे में फेमस था कि इस तरह की समस्याओं का निदान वो दे देते थे। तो गई तो उसने अपनी आप बीती बताई कि जब से ये युद्ध से लौटे हैं तब से ये बहुत ही निर्दयी हो गए हैं। और निर्दयी क्या, ही हैज़ स्टार्टेड, वो मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना युद्ध से पहले करते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि, बोले कि महिला ने कहा कि मुझे पता है कि आपके पास कोई इसका नुस्खा है, कोई जड़ी है जिसके खिलाने से उनकी तबीयत सही हो सकती है। तो स्वामी ने कहा कि देखो, ऐसा है कि है तो, बट उसमें एक इंग्रेडिएंट मेरे पास नहीं है। बोले क्या? बोले वो बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। तो महिला ने कहा ठीक। महिला गई जंगल में खोजते खोजते, एक्चुअली ये किस्सा भी पहाड़ी क्षेत्र का है। तो महिला जंगल में खोजते खोजते गई, और बड़ी मुश्किल से एक बाघ दिखा। तो उसके समीप जाने का प्रयास किया, तो बाघ घुर रहा है, तो बाघ खड़ी हुई। फिर दूसरे दिन फिर गई, तीसरे दिन फिर गई, लाइक दैट। और फिर बाघ, चूँकि रोज़ वो महिला आती थी, तो बाघ उससे डिस्टर्ब नहीं होने लगा, वो निष्क्रिय सा रहता। तो एक दिन महिला उसके करीब पहुंच गई और उसको कुछ खिलाया पिलाया, मांस खिलाया उसे। और फिर इतने करीब हो गई कि फिर बाघ को, उसकी बाघ की गर्दन भी सहलाने लगी। तो एक दिन जो है, उसी दौरान गर्दन सहलाते टाइम में बाघ की मूंछ का एक बाल उसने निकाल लिया और आई स्वामी जी के पास। स्वामी जी को दे दिया उसने बाल। जाड़े का मौसम था, आग जली हुई थी। स्वामी जी ने वो बाल लिया और फेंक दिया आग में। महिला बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। बोले इतनी मुश्किल से मैं ये बाल लाई जड़ी बनाने के लिए, और आपने इसको आग के हवाले कर दिया। तो स्वामी ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि जब तुम अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से एक बाघ को अपने बस में कर सकती हो, तो फिर तुम्हारा पति कौन सी चीज़ है? ये तो रही दो कहानियाँ जो कि मैंने कहीं से उठाई। अब तीसरी कहानी मैं आप बीती सुना रहा हूँ, ये काम की है। देखिए, अभी देखिए, मैंने
विवेक रामास्वामी के बारे में एक वीडियो बनाया था। और जब से ट्रंप जीत करके आए हैं तो ये हो रहा है कि यूएस में ब्यूरोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, और ख़ास तौर से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तो वो कम्प्लीटली ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट बनाया है उन्होंने DOG ही, और उसकी चर्चा हमारे देश में भी नारायण मूर्ति सरीखे लोग करने लगे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में अब मैनेजमेंट की ज़रूरत है, न कि ब्यूरोक्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया बदल गई है। बहरहाल, तो इसमें एक तीसरा पहलू जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। एक्चुअली क्या होता है कि आउटराइट ये कह देना कि इतने लोगों को हम नौकरी से निकाल देंगे, ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। देखिए, चाइना ने एक बार क्या किया था, एक दिन में चाइना ने 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, मगर उनको काम पे लगाया। काम पे कहाँ लगाया? जब मल्टीनेशनल्स आ रहे थे, 1990s के दशक के आसपास की बातें हैं ये, कि पहले से उनको वार्निंग दे दी गई थी कि यू हैव टू लर्न इंग्लिश एंड ड्राइविंग। जो उनके यहाँ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, थोड़े पढ़े लिखे लोग, तृतीय श्रेणी मान लीजिए, उनसे कहा कि तुमको ड्राइविंग और इंग्लिश 2 चीज़ें सीखनी है, सो दैट ये जो मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स आ रहे हैं इनके लिए तुम ट्रांसलेटर का काम कर सको, एट द सेम टाइम उनके लिए ड्राइवर का भी काम कर सको। तो उसी तरह से जब हम बात करते हैं कि हम नौकरी से निकाल देंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे सरकारी हो, तो ज़रा सोचिए कि उसकी मानसिक दशा पे उन लोगों पे क्या गुजरती होगी। तो आउटराइट ऐसा बोलना नहीं चाहिए। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में तीसरी एक्चुअल कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसा ये 96 का दौर था, मैं उस समय इरिगेशन में कार्यरत था। तो जो हमारे बॉस थे वो बड़े खुर्राट थे और रोज़ DO लिखते थे। कोई अच्छा भी काम करिए तो उसमें भी नेवर गेव ए पैट ऑन द बैक, बल्कि टांग खींचने का ही काम हमेशा करते। उसी में उनको मज़ा आता था, पता नहीं क्या चाहते थे वो, गॉड नोस। तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने आवास पे बुलाया, बोला दौरे पे चलना है, और कुछ मशीनें चल रही थी, अर्दन बैंक्स का कंस्ट्रक्शन टाइम का चल रहा था। हमने कहा ठीक है साहब। तो गए तो उनको तैयार होने में टाइम लगा। बहरहाल हम लोग चले एक सरकारी जीप में बैठ करके। जब साथ में 2 अधिकारी बैठे हैं तो कुछ चर्चाएं तो होंगी, तो कुछ समसामयिक चर्चाएं भी होती रहती हैं टेक्निकल इश्यूज़ के अलावा। तो उस समय सरकार थी बहन जी की, और इन 1 स्ट्रोक और मे बी विद इन फ्यू मंथ्स शी हैज़ सस्पेंडेड 125 IAS ऑफिसर्स। और वो रूप था उनका, वो दबदबा था कि IAS लॉबी थर थर काँप रही थी कि कब किसका नंबर आ जाए पता नहीं। तो इसी विषय पे संयोग से चर्चा हुई। तो मैंने अपने बॉस को बोला कि सर, दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग। बोले क्यों? हमने साहब, एक अंग्रेजी की कहावत है कि ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। हालांकि मेरा आशय सरकार को बहन जी के बारे में या सरकार के बारे में बात करने का नहीं था। मेरा आशय तो इसको अपने बॉस के ऊपर ही बताने का था, और वो ही वॉज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड इट। बोले अच्छा, ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, आई एम ए बैड वर्कमैन। थैंक यू।